प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष खासकर कांग्रेस पर जमकर वार किए। पीएम मोदी के पूरे भाषण में उनके निशाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहे। पीएम मोदी ने कहा, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं, क्योंकि लगातार झूठ का प्रचार करने के बाद उनकी पराजय हुई है, जबकि जनता ने हमारी 10 साल की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने अपना संबोधन जारी रखा। पीएम बोलते रहे और विपक्ष शोर मचाता रहा। पीएम मोदी के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष के नेता नारेबाजी करते रहे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाते हुए कहा, ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर बीच में बार बार विपक्षी सांसदों को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विपक्षी नेताओं की नारेबाजी जारी रही। 2024 में लोकसभा की तस्वीर बदली हुई है। विपक्ष इस बार संसद में कितना मजबूत है, इसकी एक और झलक आज पीएम के संबोधन के दौरान दिखाई दी। सभी विपक्षी नेता एकजुटता के साथ पीएम मोदी के भाषण का लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला करने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे थे। विपक्षी सांसदों के भारी शोर शराबे के बीच पीएम मोदी ने राहुल गांधी के संविधान की प्रति लहराने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमा में भारत का संविधान लागू नहीं होता था, लेकिन संविधान सिर पर रखकर नाचने वाले लोगों ने वहां संविधान लागू नहीं किया था। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था, और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि इस बार भी चुनाव में जनता ने जनादेश दिए हैं कि आप विपक्ष में बैठिए। लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। पीएम मोदी ने एक उदाहरण देते हुए राहुल गांधी की तुलना एक छोटे बच्चे से कर दी और कहा कि आजकल छोटे बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो, और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात
बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। कांग्रेस के 99 सीटें आने पर भी पीएम मोदी ने मशहूर फिल्म शोले के एक डायलॉग के जरिए पार्टी पर तंज कसे। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी ने कहा, बालक बुद्धि में न बोलने का कोई ठिकाना होता है और न व्यवहार का। इसी बहाने पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उन्हें गले लगाने और आंख मारने की घटना का भी जिक्र कर दिया। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं।
ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के कल के भाषण का जिक्र करते हुए उसे झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि कांग्रेस के मुंह झूठ का खून लग गया है। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला किया। एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी, पीएम मोदी राहुल गांधी के हर एक सवाल का जवाब देंगे। वैसा ही हुआ। पीएम मोदी ने भाषण में राहुल गांधी की कही बातों का अपने ही अंदाज में जवाब दे दिया। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।